रुकिए भैया, रुकिए रुकिए यार, सेक्टर 52 चलो फटाफट। अरे भैया दिखाई नहीं दे रहा आपको? सवारी बैठी हुई है, आप कोई और रिक्शा ले लीजिए। अरे इनको बाद में छोड़ देना, पहले मुझे सेक्टर 52 छोड़ दो, मुझे इमरजेंसी है। अरे भैया इमरजेंसी तो इनको भी है। अब आप एक काम करो, मैडम से बात कर लो, अगर मान जाए तो मैं छोड़ दूंगा। मैडम आप कोई दूसरा रिक्शा ले लोगे? मुझे इमरजेंसी है, मुझे सेक्टर 52 जाना था। भैया सॉरी, मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ। हाँ, आप कोई और रिक्शा देख लो। मैडम जी कोई और रिक्शा दिख रहा है आपको आसपास? यही रिक्शा मुझे मिला और मुझे इमरजेंसी है, मुझे जाना है। प्लीज़ मैडम जी हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, इंसानियत के नाते मुझे जाने दीजिए, वरना मर्जी आपकी, आपको जाने चले जाइए, पर मेरे को जाने देती तो भला हो जाता। आप इंटरव्यू अपने 10-15 मिनट लेट भी दे सकती हैं, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं देख लूंगी कोई और रिक्शा। जल्दी चलो भाई जल्दी। जी भैया। मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। एक काम करती हूँ, आगे जाके देखती हूँ, शायद कोई मिल जाए। इतनी देर हो गई है, एक रिक्शा नहीं मिल रहा मुझे इस एरिया में। क्या करूँ, लेट भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उन भैया के लिए जो रिक्शा छोड़ दिया था वो मैंने गलत कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका भला करने के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाए? भैया भैया रिक्शा, अरे खाली तो था, रुका क्यों नहीं? अब क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, आगे जाके देखती हूँ। सर वो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी सर। ओह अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं। टाइम देखना आता है आपको? जी सर। देखकर बताइए क्या हो रहा है टाइम। सर 1:30। इंटरव्यू 12 बजे ही खत्म हो चुका है, आप लेट हैं, जा सकते हैं। पर सर मेरी गलती नहीं थी, वो ऑन द वे मैं तो आ ही रही थी, पर एक भैया आए और उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था तो मेरी वाली रिक्शा में वो बैठ के चले गए और उसके बाद मैंने बहुत देर तक वेट किया, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला सर, इसलिए मैं लेट हो गई। सॉरी। जो भी लेट आता है ना, ऐसी ही कहानियाँ सुनाता है। अच्छी थी तुम्हारी कहानी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं। जा सकते हो। सर बट दिस जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मेरे लिए इंसान की पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है। नाउ गो। सर डोंट वरी, हमारी कंपनी का स्टॉक रेडी है, आप एक बार ऑर्डर दीजिए तो सही सर। तो सर हम एडवांस प्लेसमेंट एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। मैडम आप यहाँ पे? आप तो वही है ना जो मुझे... जी जी जी, मैं वही हूँ जिसकी आपने हेल्प करी थी। मैं आपको थैंक यू बोलना ही भूल गया था। आपने अपना इंटरव्यू छोड़कर मुझे अपनी रिक्शा में जाने दिया, थैंक यू सो मच। पर अभी आप इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, तब तो आप... अच्छा वो कपड़े, हाँ एक्चुअली वो मैंने अपने ड्राइवर के कपड़े पहने थे। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मेरे दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसी के पास गया था उसकी हेल्प करने, तो मेरे सारे कपड़े ब्लड में भर गए थे। तो फिर मैंने अपने सर्वेंट के कपड़े पहने और फटाफट से ना भागकर मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए गया था। तो बस इसलिए मुझे आपकी रिक्शा चाहिए थी, तो बस इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप दूसरी रिक्शा ले लीजिए, मुझे उसमें जाने दीजिए, क्योंकि सच में बहुत बड़ी इमरजेंसी थी। एंड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा नुकसान होने से भी बच गया और अपने दोस्त को मैंने टाइम से हॉस्पिटल भी छोड़ दिया। बाय द वे आप इस ऑफिस में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली यहाँ मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, पर लेट हो गई तो उन्होंने मुझे बोला कि नाउ आई एम नॉट अलाउड, तो इसलिए घर जा रही थी। अरे आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया? ऐसे कैसे? आपने रीजन बताया अपना कि आप लेट हो गई थी, किस वजह से लेट हुई थी? जी मैंने बताने की कोशिश करी थी पर उन्होंने सुना ही नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आपका इंटरव्यू होगा, आइए। पर सर क्यों? मैं बताता हूँ आपको, अब अंदर आइए तो सही, आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून उज्ज्वल। उज्ज्वल, मैं जानना चाहता था कि आपने मिस अजिता का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? सर इंटरव्यू की टाइमिंग 12 बजे तक थी और इनको आने में 1:30 बज गया, तो बस इसीलिए ये लेट आई थी आज। ओके, तो आपने मिस अजिता से रीजन पूछा कि ये लेट क्यों आई हैं? कोई बड़ी वजह रही होगी, 12 की टाइमिंग पर 1:30 बजे आ रहा है इंसान, कोई इमरजेंसी या कुछ आपने पूछा? सर रीजन क्या सुनना, जो इंटरव्यू के लिए टाइम पे नहीं आ सकता, पंक्चुअल नहीं है, अपने जॉब के लिए टाइम पर कैसे आ पाएगा? समझिए ना सर, मुझे लगता है कि
ऐसी लड़की हमारे यहाँ जॉब के लिए फिट नहीं बैठ सकती। मिस्टर उज्जवल, आपकी बात ठीक है कि लोग बहाने बनाते हैं लेट आने के लिए, लेकिन शायद आपने लाइफ में एक चीज और सीखी होगी या सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि जैसा दिखे वैसा हो। अगर एक लड़की लेट आई है तो कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, क्या पता कोई इमरजेंसी हो, कोई फैमिली इमरजेंसी हो, कुछ हो। अगर हम हर किसी को टाइम के बेसिस पे ही जज करेंगे तो हमें इंसान के पोटेंशियल का कैसे पता लगेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि मिस अर्जिता लेट क्यों हुई है। दरअसल मैं इनको रास्ते में मिल गया था और मैंने ही कहा था कि ये अपना ई रिक्शा छोड़ दे और मुझे अपनी लोकेशन पर जाने दे, जिसकी वजह से ये लेट हो गई। और मुझे कोई इमरजेंसी थी, इसकी वजह से ही मैंने इसे रिक्वेस्ट करी थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी का टाइम बर्बाद करने का। तो ये कारण था कि मिस अर्जिता अपनी जॉब के इंटरव्यू पे लेट हो गई। आप एक बार इनका इंटेंट सोचिए कि एक लड़की जिसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, वो अपनी जॉब का इंटरव्यू छोड़ के एक किसी गैर इंसान की मदद कर रही है जिसको वो जानती भी नहीं है। इनको नहीं पता था कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, और देखो इसके बाद भी इन्होंने मेरी मदद करी। तो सोचिए, आपके अकॉर्डिंग ये लड़की लेट आई है इसलिए जॉब के लिए फिट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की इस जॉब के लिए परफेक्टली फिट है, क्योंकि जो एक अनजान आदमी के लिए इतना अच्छा सोच सकती है तो वो हमारी कंपनी के लिए कितना अच्छा सोचेंगे और उनका बिहेवियर हमारे स्टाफ के प्रति कितना अच्छा होगा। तो मिस्टर उज्जवल, आई थिंक आपको ये समझना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए आगे से किसी को जज करने से पहले सिचुएशन को समझें। ओके, बाय द वे मिस अर्जिता, आप इस जॉब के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, किसी इंटरव्यू की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आपकी अच्छाई से ही हो गया है। तो मुझे आप बहुत अच्छी लड़की लगी हैं, बहुत अच्छी कैंडिडेट है, काम तो आप सीख ही लेंगी। मेन ये था कि आप इंसान कितनी अच्छी हैं, और हमारे ऑफिस को इनकी जैसी अच्छी इंसान मिल गई है एज अ स्टाफ, तो हमारे ऑफिस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो मिस्टर उज्जवल, आप मिस अर्जिता के लिए ज्वाइनिंग लेटर तैयार करिए। ओके, मैं अभी करवाता हूँ। सॉरी मैम। थैंक यू सो मच सर। नो वरीज मिस अर्जिता, मैं बस चाहता हूँ कि जितनी अच्छाई और ईमानदारी से आप अपनी पर्सनल लाइफ में रहती हैं, उतनी ही अच्छाई और ईमानदारी से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी रहें। ओके सर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। कल मिलते हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा। ओके, श्योर सर।